फिर क्या होगा, इसका खानदान वानदान कुछ है नहीं है? बोले क्या ही बताऊं इसके खानदान की, किसे माँ बाप बनाऊं इसका? तो बोले इसका कोई परिवार नहीं, कोई कुल नहीं। बोले घर मकान? बोले कुछ नहीं है इसका। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ऐसे से विवाह होगा? बोले हाँ, लेकिन है बहुत अच्छा, सारा दुनिया उसे पूछती है। बोले हाँ। विवाह का सहयोग बना। आज यहाँ पर सब देवताओं ने बाबा को मनाया है और विवाह की तिथि आई। अब सारे देवता सजने लगे, खुद ही बाबा को कौन सजावे। यहाँ पर देख लो, यमराज को अपने काले कलूटे भैंस को लगे रगड़ने में। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं। कोई लड़िया लगा रहा है, किसी के वाद्य बज रहे हैं, किसी के अप्सराएं नाच रही हैं। शादी किसी और की है और नाच कोई और रहा है। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो यही सगुन मगन सुवन, करही अप्सरा गान। बाबा की शादी है, लेकिन देवताओं के यहाँ पर गान हो रहा है। स्वर्ग से देवता आए हैं फूल बरसाने को, और चलती है शंकर जी गौरा से ब्याह रचाने को। चलती है शंकर जी गौरा से ब्याह रचाने को। चलती, बोला करो, चलती है शंकर जी गौरा से ब्याह रचाने को। चलती है स्वर्ग से देवता आए हैं फूल बरसाने को। स्वर्ग से देवता आए हैं फूल बरसाने को। चलती है शंकर जी गौरा से ब्याह रचाने को। चलती है शंकर जी गौरा से प्यार रचाने को। वो देखो सामने से इंद्र चले आते हैं, वो देखो सामने से चले आते हैं। ब्रह्मा भी दाढ़ी हिलाए दौड़े आते हैं। ब्रह्मा भी दाढ़ी खिलाए दौड़े आते हैं। वो सीताराम आए, वो राधे श्याम आए। वो सीताराम आए, वो राधे श्याम आए। लक्ष्मी को साथ लेके विष्णु भगवान आए। लक्ष्मी को साथ लेके विष्णु भगवान आए। आ गए नारद भी, आ गए नारद भी, इधर की उधर लगाने को। चल दिए शंकर जी गौरा से घर जाने को। चल दिए शंकर जी गौरा से प्यार रचाने को। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। ओ दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। उस घड़ी का सुनाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। राधे। भोले बाबा तैयार होते हैं, बाराती आ जाते हैं। सबसे पहले सवाल आया, बारात को सजाएगा कौन? और सज गई बारात तो आगे को बढ़ाएगा कौन? ब्रह्मा जी कहने लगे बारात हम सजाएंगे। विष्णु जी कहने लगे आगे को हम बढ़ाएंगे। चंद्रमा बोले सितारों को साथ लाऊंगा, और जहां न होगी रोशनी चुन चुन के मैं लगाऊंगा। इंद्र बोले सभी साज हम बजाएंगे, मिलके सभी नाचेंगे और खूब गाएंगे। चंद्रमा बोले, मेघ कहने लगे छिड़काव हम कराएंगे, सैलावती छिड़काव। और पवन कहने लगे झाड़ू तो हम लगाएंगे। सभी देवी देवता तैयार हो जाते हैं और इधर भोले बाबा को सजाने का काम भोले बाबा के जो प्रिय गण है उनको सौंपा गया। जटाओं का मोर बना, पुराने समय में सेहरे को मोहर कहते थे।
जटाओं का मोर बना, मुंड की माला ले ली, और वस्त्र कोई ना मिला तो मृग से मृग छाला ले ली। चमन से फूल लिए, वृक्ष से चंदन मांगा, और जनेऊ नाग से बिच्छू से है कंगन मांगा। कमर में कान खजूरों की करधनी डाले, ना जाने किस चीज के कानों में है लटके वाले। सजा देते हैं बोलते भोले बाबा को। शेर की खाल का शोल ओढ़े हुए, शेर की खाल का सोले ओढ़े हुए, शेर की खाल का शोल ओढ़े हुए, शेर की खाल का सोले ओढ़े हुए। वो भेष उनका बनाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, ओ दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। बोले शंकर भगवान की जय। बाबा का श्रृंगार उनके गणों ने प्रारंभ कर दिया। अब गण ठहरे गण, अब वो बेचारे क्या ही सजाएंगे बाबा को, जैसे खुद वैसे ही। देखो एक बात आपको निवेदन करूं, आपके साथ में जो रहता है वही आपके श्रृंगार के बारे में भली भांति जानता है। अब इंद्र कैसा अपने हिसाब से सजाता बाबा को, हैं ब्रह्मा जी अपने हिसाब से सजाते, लेकिन आज बाबा के दूत ही सजा रहे हैं भैया। शिवा ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिवा ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कंडल कंबन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके रही छाला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके रही छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, निये दीन उपरित भुजंगा। कलय कंठोर नर सिर माला, आस सवेत सुधान कृपाला। कल त्रिशूल अर डमरू बिराजे, चले बसे चढ़ बाज बजावे। देव चले महादेव चले, ले ले पूजन की थाल रे। सब देव चले महादेव चले, ले ले पूजन के। बोले शंकर भगवान की जय। बाबा के गणों ने बाबा का श्रृंगार किया, अपने ही अनुकूल बाबा को परिवर्तित कर दिया है। जटा मुकुट और मयूर सवार है बाबा के सिर पर। अब देखो मयूर आवे कहाँ से, दूल्हा सेहरा जो पहनता है वो कहाँ से कैलाश पर आएगा, तो जटाओं का ही मुकुट सवार दिया है। अब मयूर कैसा होता है आप लोग तो नहीं जानती, पूर्वांचल वाले जानते होंगे, जिसके आगे से लटकन झूलता रहता है, तभी पता समझ में आता है यही दूल्हा है। अब भैया लटकन आवे कहाँ से कैलाश पर, बोले कैसा होता है, बोले ऐसे आगे बस झूलता रहता है और कुछ नहीं है उस विशेषता। बोले अच्छा। एक गण गया और 20-30 सांपों को पकड़ लाया और उसको ही लटका दिया। आज यहाँ भगवान की कृपा देखिए, सभी ने श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। बाबा श्रृंगार से परिपूर्ण हुए, सारे बाराती गण आए। बाराती गणों ने देखा बाबा को, अरे राम 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 राम, सारा मेकअप खराब। बोले महाराज इतनी देर से लगे थे, इसीलिए इस दूल्हा को कोई देखेगा तो हमारा क्या होगा, इतनी देर से हम लगे हुए थे, इसने तो सब मिट्टी में मिला दिया महाराज हमारा। ऐसा करो, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, अब हम आगे निकलते हैं, इन्हें पीछे छोड़ो, नहीं जो भी खाना पीना मिलेगा वो मिलने वाला नहीं है। अब सारे देवता चल दिए। नंदी ने कहा बाबा, बोले क्या, बोले सब जा रहे हैं। बोले तो चलूं आगे, बोले ना 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 ना, जो अपने वालों के साथ मजा है वो दूसरों के साथ आता नहीं है, अपने वालों को बुलाओ। निकाला भृंगी ने श्रृंगी और जो लगाया फूल, जैसे ही शंख बजाया इतने में ही महाराज सब आ गए, भूत प्रेत चांडाल, और सब गाने लगे बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम, हर हर शंभो बम
बम शंभो हर हर शंभो बम बम शंभो हर हर शंभो बम बम शंभो हर हर शंभो बम बम शंभो हर हर शंभो बम बम शंभो हर हर शंभो बम बम शंभो अरे पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम 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 बगड़ बम बम बगड़ बम 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 पकड़ बम बम पकड़ बम बम पकड़ बम 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 बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 शंभो 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितं नमामि भवम भवामि सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। अब वो क्या जाने बेचारे जो मन में पकड़ बम बम बोल के बम लगा दे पीछे से धुर 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 बम। अब समझ जाओ बाबा की बारात चली और जो ही नगर में प्रवेश किया सारे नगर वासी विराज महाराज खाली हो गए। अब कौन बारात देखे? माताओं को बड़ी रहती है बारात देखने की, दूल्हा कैसा है? अपने लालाओं को भेजती देख के ये कैसा है? लालाओं ने देखी है जो ही घर में घुसे बोले मेरे से अच्छा वाला है कि। समझ रही हो ना? नहीं समझ रही? आज हमारी एक माता जी नहीं आई है, तबीयत वैसे उनका खराब चल रहा है। वो माता जी का डायलॉग है, समझ रहे हो? बोले महाराज हम उनको याद करे चलें, भगवान करें जल्दी स्वस्थ हो कल तो कथा में वो आ जाएं, क्योंकि परस कलश वाले यात्रा में खूब नाच लिया उन्होंने। तो भगवान ने कहा रुक जाओ थोड़ा विराम ले लो, तो विश्राम पर रख रखा है उन्हें, पता कानों में तो कथा जा रही होगी। तो समझ रहे हो ना तुम सब? अब दूल्हा जैसे देखा बारातियों को जैसे देखा, दरवाजा खट से बंद किया लालाओं ने। बोले माँ ने पूछा लाला बारात कैसी है? बोले बारात पूछो ही मत ना। बोले क्या हो गया? राम 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 राम। आज तक तो दूल्हा आता था जो है ना घोड़े पे, ये तो बैल पे ही आया है। बोले अच्छा। दुल्हा के अजबे सुरतिया बाप रे बा, दुल्हा के अजबे सुरतिया बाप रे बा, दुल्हा के अजबे सुरतिया बाप रे बा, दुल्हा के अजबे सुरतिया बाप रे बा। चंद्रमा लाट सिर जटा गंगधार बा, चंद्रमा लाट सिर जटाधार बा, चंद्रमा लाट सिर जटा गंगधार बा, चंद्रमा लाट सिर जटा गंगधार बा। बोले महाराज, बोले क्या है? दूल्हा जी वो गरीब आया है। बोले कैसा? बोले बहुत ज्यादा अजीब। साप वे जने हुआ बार, साप वे के हार बा, साप वे जने हुआ बा, साप वे के हार बा, साप वे जने हुआ बाट, साप वे के हार बा, साप वे जने हुआ बाट। क्या कह दिया? बोले सांप का ही जनेऊ पहन के आया है और सांप का ही माला। अजीब है। कैसे अजीब है? दुल्हा के अजबे सुरतिया बाप रे बाप, दुल्हा के अजबे सुरतिया बाप रे बाप। बोले शंकर भगवान की जय। बोले ऐसा है? बोले हाँ, 3 आँख हैं उसके, 3, एक यहाँ भी है। बोले अच्छा। बोले हाँ। और नंगा आया। बोले बताओ। अच्छा सब शेरवानी में आते हैं तो ऐसे ही आया है माँ। बोले अच्छा और क्या है? बोले भूत प्रेत साथ में लाया है। ये देखकर सब डर गए, गांव के गांव खाली हो गए। आज मैना देवी थाली लेकर द्वार पर आई और मैना देवी ने पूजन किया। बाबा का विवाह संपन्न हुआ। और यही सुखदेव जी महाराज कहते हैं विवाह तो सबने सुन रखी थी, इसलिए मैं संक्षिप्त में मैंने आपको कथा श्रवण कराया। वैसे भागवत जी में इतनी कथा थी नहीं, फिर भी मैंने बाबा का प्रसंग बढ़ाया, आपको सुनाया। आगे चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। बोले महाराज इसके बाद यहाँ पर आकृति देवहूति प्रसूति 3 कन्याओं में से एक कन्या है।
3 कन्याओं के बारे में तो हमने जान लिया, पर अब पुत्र की बात लिए लेते हैं। बोले उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ। ध्रुव जी का अवतार लिया, जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए। आदरणीय श्री मैत्री मुनि ने विदुर जी से कहा, श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित महाराज को कहते हैं, ये प्रसंग हमने सुनाई। प्रियव्रतोत्पन्न पादौ शतरूपापवत्सुतौ वासुदेवस्य कल्यासं रक्षाय जगत स्थितौ। अर्थात प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। मैं स्पष्ट कर दूं, प्रिय आनी अच्छा, व्रत आनी जो प्रतिज्ञा होती है। उत्तानपाद जो उत्तम हो, उत्तानपाद का लड़का हुआ है ध्रुव, और उनकी पत्नी का क्या नाम है? सुनीति। सुनीति के गर्भ से हुआ है। सुनीति उसे कहते हैं जो सुनती है, समझती है, फिर उसे अपने जीवन में लागू करती है, उसे सुनीति कहते हैं। आज राजा उत्तानपाद जी वन में गए। वन के बाद एक राज्य में प्रवेश किया। राज्य में प्रवेश करते ही एक राजकुमारी पर उनकी नजर चली गई। जो ही नजर गई तो ही प्रेम हो गया, और प्रेम हो गया सो विवाह कर लिया। उन्होंने पर लौटे। आज सुरुचि के घर ले आया और सुनीति को घर से निकाल दिया। निकाल देने के बाद सुनीति घर चली गई। अब गर्भवती तो थी ही, लाला हुआ, और लाला गया जैसे ही महल में पापा की गोद में। अब उसमें सुरुचि का लड़का गोद में बैठा हुआ था। सुरुचि ने कहा, रुको, तुम नहीं बैठ सकते इस गोद में। बोले क्यों? बोले तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तुमने सुनीति के घर से जन्म लिया गर्भ से, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार नहीं देती। अगर तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते हो तो यहाँ बैठने का अधिकार है। बोले अच्छा? बोले हाँ। माँ के पास गया, माँ मुझे पिताजी ने निकाल दिया, माता सुरुचि ने हमें भगा दिया। बोले क्यों? बोले इसलिए, वो कहती हैं कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। बोले हाँ। सभी लोग कथा श्रवण करें। कथा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग तिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। बोल वृंदावन मेरे लाल की जय हो। दीवो धान उठा के ताली धाम से। न जाने कौन से
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो हम डूब जाएंगे, नहीं तो हम डूब जाएंगे। नहीं तो हम डूब जाएंगे, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो जय हो। हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मेरे उठे बिरह के पैर सखी बंदा बन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगे, सगे वृंदावन जाऊंगे। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सगे वृंदावन जाऊंगे। ओ बाजे मुरली, जय हो। मुरली, जय हो। बाजे मुरली, हरि ओ बोल। सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर, सगे वृंदावन जाऊंगे। उठे बिरह के पैर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर, सगे वृंदावन जाऊंगे। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर, सगे वृंदावन जाऊंगे। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह के पीर, सगे वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की की जय। आज यहाँ